वो और होंगे जिन्हें अंधेरों ने डस लिया, वो और होंगे जिन्हें अंधेरों ने डस लिया, हमने तो दम लिया नया सूरज निकाल के। इस उम्मीद के साथ हम सेंटर को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और टीम अबरार जिस तरीके से इस बात के लिए अपना फुल प्रूफ प्रोग्राम आज आपके सामने रखेगी कि कैसे हम सेंटर को डायरेक्शन देंगे और कैसे हम सेंटर को एक नए उरूज की तरफ ले जाएंगे। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। आप देख रहे हैं वतन समाचार, मैं हूं मोहम्मद अहमद। आज हम बात करेंगे इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर की। उससे पहले हम बात करते हैं आशूरा के इस पवित्र और पावन महीने की, जिसके बारे में किसी शायर ने क्या खूब कहा है। शब्बीर तुम्हारे चरणों में गर शीश नवाई हो जाए, हृदय में ज़रा परिवर्तन हो, पापों की धुलाई हो जाए। जब तक आपका हृदय पवित्र नहीं होगा, परिवर्तित नहीं होगा और आपके अंदर से अना खैरुम मिन्हु का जज्बा नहीं जाएगा, यानी मैं फ़लाँ से बेहतर हूँ, तब तक आप अच्छे इंसान नहीं बन सकते हैं। इसलिए हम आज बात कर रहे हैं इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर की और इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के उन 2054 मेंबरान की जो वोटिंग राइट के लिए एलिजिबल ठहराए गए हैं। आज इन्हीं तमाम चीज़ों को देखते हुए इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान के मौजूदगी में भरे खचाखच भरे ऑडिटोरियम में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें टीम अबरार के कई प्रमुख चेहरे, चाहे वो कमर अहमद हों, चाहे वो अहमद रज़ा हों, चाहे वो उनके वाइस प्रेसिडेंट, चाहे वो शमीम हों, चाहे वो साजिद हों, बीओटी के कैंडिडेट इकबाल हों, जिन्होंने खुद इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर से इस्तिफ़ादा किया और यहीं की कोचिंग से इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के एलुमनाई रहे हैं। यहीं की कोचिंग से वो भारत सरकार में मुलाजमत कर रहे हैं। खचाखच भरे ऑडिटोरियम में तकरीबन 150-200 मेंबरान की मौजूदगी में सब ने अपने माहलवयाल के इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के आने वाले चुनाव में टीम अबरार को समर्थन देने का फैसला किया। लोगों का ये कहना था कि हम इसलिए टीम अबरार के साथ हैं कि टीम अबरार ख़ासतौर से उसके जो कैप्टन हैं, लगभग पिछले 35-40 सालों से इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर से जुड़े रहे हैं। जब इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर पे मुसीबत आई है, 1997 हो या 2023 और 24 का साल हो या उससे पहले के सन बनाने के साल हो, संवारने के साल हो, जब से इस्लामिक सेंटर को ज़रूरत पड़ी है, टीम अबरार ख़ासतौर से उसके मुखिया अबरार साहब खड़े रहे हैं। कमर अहमद का अपना रेपुटेशन है। डोनेशन देने का मामला हो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को या इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को प्रमोट और प्रोटेक्ट करने का मामला हो, अहमद रज़ा का अपना कंट्रीब्यूशन है, शमीम साहब का अपना कंट्रीब्यूशन है और उसके साथ ही यंग डायनामिक, चाहे वो डॉक्टर मिराज हों, साजिद हों, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से जुड़े हुए, इकबाल जो खुद इसके इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के लोग नए रहे हैं, अखलाक साहब हों, वो तमाम लोग, चाहे वो एक गुलनार मैडम हो, तमाम लोग इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के इन मेंबरान को, इन उम्मीदवारों को लोगों ने वोट देने की अपील की और साथ ही अपना समर्थन दिया। आइए देखते हैं ग्राउंड जीरो से ये ख़ास रिपोर्ट। अब अचानक उनके जहन में एक ज़िद आ गई, एक चीज़ आ गई। बहरहाल एक इशू सिर्फ वही हमारे डिफरेंसेस का रहा, इसके अलावा हमारा आपस में कोई डिफरेंसेस भी नहीं रहा। सभी लोगों ने हमेशा उनको भी सपोर्ट किया और आपस में एक दूसरे को भी सपोर्ट किया। बहुत सी चीज़ें हम लोगों ने पॉइंट आउट भी की, बहुत सी चीज़ें रह गई जो कि कुछ इशूज़ थे, कुछ मामले थे, कम्युनिटी से रिलेटिव भी चीज़ें थी, लेकिन वो मिनट्स में आते थे, बाद में वो मिनट्स में नहीं होते थे। वो उनका अपना एक मामला था और उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। वो हम ये वेट कर रहे थे कि इनके 75 ईयर्स के बाद में फिर जो दूसरा प्रेसिडेंट आएगा, जो भी संभालेगा, तो उनसे ये सारी चीज़ें जो रह गई हैं उसको पूरा करवाया जाएगा और कम्युनिटी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उन सब इशूज़ को, उन सब चीज़ों को गवर्नमेंट के सामने भी रखा जाएगा और गवर्नमेंट से मिला भी जाएगा। गवर्नमेंट चाहे कोई भी हो, हम सब गवर्नमेंट की रेस्पेक्ट करते हैं और अपनी रेस्पेक्टफुली ही गवर्नमेंट के पास जाते हैं, पूरे डेलीगेशन की शक्ल में, ना कि अकेला सिंगल कोई आदमी जाए। सिंगल आदमी की वैल्यू इतनी नहीं होती, काम नहीं होता जितना डेलीगेशन का असर पड़ता है। और हमारा मकसद सिर्फ ये है कि इसमें हम चाहे अपने मेंबर्स को भी रखें साथ में, बीओटी भी हों, एग्जीक्यूटिव भी हों, जो है उनको एक साथ में लेकर और फिर कहीं पर चाहे होम मिनिस्ट्री हो, चाहे पीएम हो, चाहे कहीं पर भी हो, उनसे मिलें, उनसे रिक्वेस्ट करें। काम का होना ना होना भी एक अलग बात है, लेकिन कोशिश तो होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले ग्रुप था राज कुरैशी साहब का, कई सालों से काबिज थे और एक सेंटर का जो मकसद होना चाहिए, जो हमें अपनी बहबूदगी के लिए, अपनी कम्युनिटी की बहबूदगी के लिए, अपने नेशन के लिए, अपने लोगों के लिए ख्याल और ज़ोर फिक्र करनी चाहिए, वो हमें सब नज़र नहीं आई।
अब हमारे बीच में हमारा जो नया पैनल इस वक्त आपके बीच में इंट्रोड्यूस कराया डॉक्टर साहब ने, मैं इनकी सबकी तारीफ़ करता हूं। और माशाल्लाह सब लोग अच्छे हैं, हर शोबे से छांट के फूल लिए गए हैं। और उम्मीद है कि जो सेंटर का मकसद है कि हमारी जो इस्लामिक कल्चर एक्टिविटीज़ हैं, जो हमें बहुत कुछ सिखाती हैं और हमें हमारे शोबे में, हमारे सोसाइटी में हमें ये सारी चीज़ें वापस मिलनी चाहिए हमारे सेंटर के ज़रिए से, जो वर्ल्ड वाइड मशहूर है अपने मकसद के लिए। तो मैं इन सेंटर के नए जो अबरार साहब के क़यादत में इस वक्त जो लोग आए हैं पैनल में अपने इंतज़ाम देने के लिए, अपनी खसूसी सर्विसेज देने के लिए, मैं उनको तायद करता हूँ, मैं उनका सपोर्ट करता हूँ। अबरार साहब, रज़ा भाई, काबिल एहतराम शमीम साहब, कमर अहमद साहब, पैनी वे लोगों को जानता हूँ, इनके मैंने नाम लिए हैं। भाई ये बहुत 20 साल से इस इदारे को कायम करने के लिए इन लोगों की जितनी कुर्बानियाँ हैं, जो लोग यहाँ पे इदारे से ज़्यादा टाइम से जुड़े हुए हैं वो बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे कि किस तरीके से इस इदारे को इन लोगों ने खड़ा किया है। मुझको मालूम है कि मैं अलीगढ़ से हूँ और हमारी अलीगढ़ एसोसिएशन भी यहाँ पे रही है, लेकिन जो बात इन लोगों में थी कि इन लोगों ने इतना बड़ा इदारा कायम कर दिया और उसको चला रहे हैं और उसको मेंटेन कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ थी, ये बहुत बड़ा कारनामा था इनके लिए, और जो कि कोई आसान काम नहीं है। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं इस बात को अगर सीरियसली सोचें कि दिल्ली जैसे शहर में एक ऐसा इदारा कायम करना और उस इदारे को चलाना बहुत बड़ी बात है। आपने देखा होगा कोई भी घर हो, कोई भी जगह हो, कुछ देर के लिए अनदेखी रह जाती है तो वहाँ पर जो है गंदगी और पेड़ पौधे उगने शुरू हो जाते हैं और ऐसा हो जाता है कि वहाँ पर कोई जाना भी पसंद नहीं करता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज अब सब लोग आप सेंटर के अंदर जाते हैं और कदम रखते हैं तो आपको महसूस होता होगा कि आप किस जगह जा रहे हैं और कितनी खुशी आपको हासिल होती है।